हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। इसमें हमने गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को पहले एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है, फिर सब्सटीट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, जिससे हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हमने लीनियर इक्वेशन की x या y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, फिर उसको एलिमिनेट कर देना है। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, x अपॉन 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। पहले गिवन लीनियर इक्वेशन बनाएंगे इसको, तो इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास एलसीएम 2 3 का 6 आ गया, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू एक्स कितना जाता है 3x, और 2 2 का 4y इज इक्वल टू -1। अब 6 डिवाइड का उस साइड जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 6 को 1 से माइनस का 6। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। अब हमने इक्वेशन 2 फाइंड आउट करनी है। तो दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई थी हमें, x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे क्या ले लेंगे, हम 1 ले लेंगे। अब क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे। 3 1 का 3, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, और 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 1y या y आएगा, इज इक्वल टू 3 को हम वैसे लिखेंगे। अब 3 डिवाइड का है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो इसको क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई। 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 3 का 9। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट सेम है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे हम, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9। ये आ गई। अब क्या कर देंगे, हम इनके साइन चेंज कर देंगे। तो 3 प्लस का है, 3 प्लस का माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस फिर प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा। प्लस का 3 और माइनस का 3x आपस में कट गई, साइन चेंज हो गया, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। 4y प्लस 1y कितना होता है 5y हो गया, इज इक्वल टू, दोनों माइनस क्या है, निशान किसका होगा, माइनस का होगा, होंगे क्या प्लस। तो 6 + 9 कितना होता है 15। 5 मल्टीप्लाई का यहाँ पर उस साइड जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 15 अपॉन 5, 5 3 का 15। y कितना आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गया, y की वैल्यू माइनस का 3 आ गई। इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी, इसको कर देते हैं इक्वेशन 2 में। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट वैल्यू y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या हमारे पास, 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9 दी हुई है, y की जगह हमने माइनस का 3 फिल कर देना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x माइनस का ब्रैकेट में माइनस का 3 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर 3x वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 3 इज इक्वल टू 9 आ गया। अब 3 प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस का 3। उसके बाद 3x इज इक्वल टू 9 में से 3 जाते हैं 6। अब 3 मल्टीप्लाई का उस साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 6y, 3 3 2 का 6। x कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब हमने इसको सॉल्व करना है सब्सटीट्यूशन मेथड से। तो अब हम लिखेंगे बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। हमने एलिमिनेशन मेथड में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फाइंड आउट की, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 के हमारे पास 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू -6, इसको मान लेंगे हम नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या निकाल ली हुई थी हमने, 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन निकाल ली थी। एग्जाम में अगर एलिमिनेशन मेथड से बोल रहा हो तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और सब्सटीट्यूशन मेथड से बोल रहा होगा तो सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आंसर सेम ही आएगा दोनों मेथड से। तो अब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 लेंगे हम, यहाँ पर कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन
टू या 1 कोई भी कर सकते हैं। इक्वेशन 2 क्या माइनस का y उस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। माइनस का उस साइड जाके प्लस का होता है, प्लस का माइनस में होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाता है और डिवाइड का मल्टीप्लाई में जाता है। तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 प्लस का y। अब 3 मल्टीप्लाई का उस साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा तो x कितना आ जाएगा 9 प्लस y डिवाइडेड बाई 3। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को हम, ये इक्वेशन 2 से फाइंड आउट की हुई तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट वैल्यू ऑफ बाय x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या हमारे पास 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। अब x की जगह हमने पूरी वैल्यू फिल कर देनी है। तो क्या इतना आ जाएगा 3 ब्रैकेट में 9 प्लस y डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 4y वैसे रहेगा इज इक्वल टू माइनस का 6। अब 3 डिवाइड से कट जाएगा आपस में तो कितना बचा 9 प्लस का y प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। 9 प्लस का सड़ जाके माइनस का हो जाएगा तो y प्लस 4y 5y आ गया इज इक्वल टू माइनस का 6। 9 प्लस का सड़ जाके माइनस का हो गया। आगे कितना आ गया 5y इज इक्वल टू 9 प्लस 6 कितना होता है 15 होता है। दोनों माइनस किया होगा प्लस निशान माइनस का लगेगा तो माइनस का 15 आ गया हमारे पास। 5 मल्टीप्लाई का सड़ जाके डिवाइड का तो हो जाएगा तो माइनस का 15 अपॉन 5, 5 3 का 15। तो y कितना आ गया हमारे पास माइनस का 3। y की वैल्यू -3 आ गई। अब इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 में। तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या दी हुई थी हमारे पास, निकाली हुई है हमने x इज इक्वल टू 9 प्लस y डिवाइडेड बाई 3 निकाली हुई है। यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो x कितना आ जाएगा 9 प्लस y कितना हमारे पास माइनस का 3 है और डिवाइडेड बाई 3 आ गया। उसके बाद x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस माइनस होता है तो 9 में से 3 जाते हैं 6 डिवाइडेड बाई 3 तो 3 2 का 6। x कितना आ गया हमारे पास है 2। तो सब्सटीट्यूशन मेथड से भी और एलिमिनेशन मेथड से भी वैल्यू सेम आएंगी। किसी भी मेथड जिस मेथड से एग्जाम में बोला होगा सोल्व करने को उसी मेथड से सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।